हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए एक हिंदी कहानी लाई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की हिंदी कहानी। आज की कहानी का नाम है मूर्ख कौवा। मूर्ख कौवा। एक बार एक जंगल में घना सा पेड़ था और उस पेड़ के ऊपर एक कौवा रहता था। लेकिन ये कौवा बहुत आलसी था। काव 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 काव। काश मुझे कोई खाना लाके दे दे। कौन दूर तक उड़ के जाएगा, कौन खाना ढूंढेगा। कोई मुझे खाना दे दो यहाँ। कौवा बहुत आलसी था। वो अपने लिए खाना भी ढूंढने जाता नहीं था। अब एक बार कौवे ने क्या देखा, उसके पेड़ के नीचे बहुत सारे चूहे दौड़ रहे थे। चिव 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 चिव। कौवे ने सोचा, क्यों ना मैं इस चूहे को ही खा लूं जो मेरे पेड़ के पास ही है। मुझे दूर तक तो जाना ही नहीं पड़ेगा खाना ढूंढने। फिर कौवा जब भी चूहे को पकड़ने जाता था तब चूहे फट से भाग जाते थे वहां से। कौवे ने दूसरे दिन भी फिर से उसने ट्राई किया कि लाओ मैं आज भी चूहे को खाऊंगा। काव काव काव। आज तो मैं चूहे को पकड़ के रहूंगा। चिव 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 चिव। जैसे ही कौवा चूहे को पकड़ने जाता था, चूहे भाग जाते थे। काव 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 काव। और चूहे कौवे की पकड़ में आते ही नहीं थे। अब एक दिन कौवे ने देखा वहां एक बड़ी चील आई और चील ने बहुत ऊपर आकाश में, आसमान में चक्कर लगाना शुरू किया। कहाँ? उसके पेड़ के ऊपर उसने चक्कर लगाना शुरू किया। और चील ने भी देखा यहाँ तो बहुत सारे चूहे भाग रहे हैं इधर उधर, मैं इसे खाऊंगा। और चील ऊपर से जोर से नीचे आया और उसने झट से चूहे को पकड़ लिया और अपनी चांच में दबोच के वो उड़ा ले गया। अब कौवे ने ये देखा कि चील ने कैसे पकड़ा चूहे को। कौवे ने सोचा, काव काव, मैं भी इसी तरह आसमान में ऊंचे जाऊंगा, फिर गोल गोल घूमूंगा और जोर से नीचे आके मैं चूहे को पकड़ लूंगा। और कौवा चील की तरह नकल करने गया। कौवा बहुत ऊपर आसमान में गया। उसने गोल गोल चक्कर लगाए चील की तरह और तेजी से वो नीचे आया और चूहे को पकड़ने गया, लेकिन चूहा फिर से भाग गया और कौवे का सिर एक पत्थर से टकरा गया और कौवा बेचारा मुझे लग गई, उसको बहुत जोर से सिर में लग गई और चूहा भी वहां से भाग गया था। अब कौवे को लगा, काव काव, अरे मुझे कोई बचाओ, मुझे बहुत जोर से लगी है सर में। मैंने क्यों चील की नकल करी, मैं चील के जैसा नहीं बन सकता हूँ। और वो कौवा रोने लगा। और फिर थोड़े दिन बाद कौवा ठीक हो गया। लेकिन इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? कि हमें कौवे की तरह किसी और की नकल नहीं करनी चाहिए। और इस कहानी में भी कौवा और चील के बीच में हम तुलना नहीं कर सकते। कौवे की क्षमता अलग है और चील की क्षमता अलग है। इसलिए हमें अपनी हैसियत जानकर आगे कर बढ़ना चाहिए, ना कि किसी की नकल करके। तो ये कहानी से हमें ये सीखना मिलता है कि हमें ऐसे ही बिना सोचे समझे किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार। तब तक